नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करूंगी कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूंगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखे। देखिए, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, आखिर नवरात्रि में छिपकली का घर में आना क्या शुभ संकेत माना जाता है। जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आपके घर में भी है छिपकली और दिखाई दे रही है नवरात्र के दिनों में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो अनुरोध है इसे अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी की जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें दोस्तों कि छिपकली का आना अलग अलग संकेत रहते हैं। कुछ शुभ भी रहते हैं, कुछ अशुभ भी रहते हैं। छिपकली के शुभ अशुभ संकेत: छिपकली का बिस्तर पर गिरना, पूजा घर में छिपकली का होना, छिपकली का घर में मरना, कटी पूंछ की छिपकली दिखना। छिपकली के बारे में आप बखूबी जानते ही हैं। ये एक प्रकार की ऐसी छिपकली जो भारतीय जगहों पर काफ़ी पाई जाती है। छिपकली घरों के अंदर भी रहती है। भारत के अंदर घरों में पाई जाने वाली छिपकली काले रंग की भी होती है और हल्के भूरे रंग की भी होती है। घरों में छिपकली का होना बहुत ही आम बात है, लेकिन फिर भी छिपकली को भगाने के आप काफ़ी प्रयास करते हैं। इसके लिए कई तरह के स्प्रे वगैरह दवाओं का प्रयोग किया जाता है। घरों में रहने वाली छिपकलियाँ कुछ शकुन और अपशकुन भी होती हैं। इनके साथ कुछ मान्यताएं जुड़ी हैं, जैसे कि छिपकली का घर के अंदर मरना अशुभ होता है। उसी प्रकार छिपकली का दीवार पर चढ़ते दिखना भी अच्छा माना जाता है। घर के अंदर रहने वाली छिपकली अक्सर आपको घर के ऐसे स्थानों पर छुपी हुई मिलेगी जिस स्थानों पर अधिक अंधेरा रहता है और वहाँ पर बहुत ही कम आना जाना रहता है। जैसे घर के गैराज में, तल घर में, जहाँ पर कम आना जाना रहता हो। लेकिन घर में छिपकली का होना काफ़ी आपको डरावना फील होता होगा। घर में छिपकली का डर सबसे अधिक महिलाओं को ही लगता है। कई बार जब यह छिपकली हमारे बेड के अंदर या फिर स्नान घर में घुस जाती है तो इनको निकालने में काफ़ी समस्या होती है। हालांकि ये इतनी आसानी से किसी को काटती नहीं है, लेकिन इंसान जब इनको परेशान करता है तो फिर यह काट भी सकती है। हालांकि छिपकली बहुत ज़्यादा खुद डरी हुई रहती है। वो कभी भी आपके जाने से स्थान को परिवर्तन कर देती है। जितना आप उससे डरते हैं उससे कहीं ज़्यादा छिपकली आपसे डरती है। आपने अक्सर देखा होगा, कुछ लोगों को छिपकली काट लेती है, उसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लग जाती है। इसका कारण यह होता है कि छिपकली त्वचा के अंदर जो उनके जहर होता है, यदि वो काट लेती है तो टिटनेस होने का खतरा बढ़ जाता है। अब हम जान लेते हैं कि भाई नवरात्रि के दिनों में जो आपको छिपकली दिखती है, तो किस तरह की छिपकली दिखने से क्या संकेत माने जाते हैं वो हम समझाते हैं आपको। यदि आपको कटी पूंछ की छिपकली दिखाई दे है नवरात्र के दिनों में, तो दोस्तों इसके अलग अलग मतलब होते हैं। यदि आप कहीं विशेष काम से जा रहे हो और आपको कटी पूंछ की छिपकली दिखाई दे, तो ये संकेत है कि अपने शत्रुओं से आपको सावधान रहना है, वरना वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। शुभ काम के अंदर जाने से पहले यदि कटी पूंछ वाली छिपकली आपको दिखती है तो ये बड़ा ही अशुभ संकेत होता है। इसके अलावा यदि आप अपने काम को पूरा करके घर आए फिर आपको कटी छिपकली दिखाई दे रही है, तो शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का प्लान बना रहे हैं। बिल्कुल घबराएं नहीं, नेगेटिव नहीं लेना है। जितना हो सके आप पॉजिटिव रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, हिंदू धर्म के अनुसार यह बहुत ही अशुभ संकेत है कि छिपकली की पूंछ यदि खुद ही काट देते हैं, आप अगर खुद काट रहे हैं, वैसे तो कभी भी किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन अगर आप उसे तड़पा कर मार रहे हैं या उसे भगा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसे मार रहे हैं, उसकी पूंछ आपके हाथ से कट गई है, तो ये बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। उसके लिए आपको किसी पवित्र स्थान पर फिर छोटी सी चांदी की छिपकली चढ़ानी पड़ती है। पूजा घर में अगर आपको छिपकली दिखाई दे रही है तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। छिपकली आपके पूजा घर या मंदिर में दिखाई देती है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि आपके घर में धन और संपत्ति की वर्षा होने वाली है। अब की बार जब घर के अंदर छिपकली दिखाई दे तो आपको चिंता नहीं करनी, यह आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाली है। यदि आप पूजा करने जाते हो, पूजा घर के अंदर मरी हुई छिपकली है, तो अच्छा संकेत नहीं है। आपके घर पर कोई ना कोई आफत आने वाली है, धन संपत्ति की हानि है। नए घर में आप जा रहे हैं और मरी हुई छिपकली दिखाई दे रही, तो ये भी अच्छा संकेत नहीं है। घर का स्वामी बीमार पड़ता है। यदि घर में छिपकलियां लड़ते हुए दिखाई दे रही है तो ऐसा मौका बहुत ही कम मिलता है।
कि लड़ती हुई छिपकलियाँ आपको दिखाई दे, घर के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आप इसे टालने की कोशिश कर सकते हैं, उनको लड़ने से छुड़वाकर। दोस्तों, दिवाली की रात को घर में छिपकली का दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर नवरात्र के दशहरे वाले दिन अगर आपको छिपकली दिख रही है तो ये भी बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। दशहरे की रात को ये बहुत ही कम दिखाई देती, क्योंकि कहीं ना कहीं ये छुपी हुई रहती है। यदि आपको छिपकली दशहरे की रात को दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि पूरे साल आपको धन की कमी नहीं होगी। आप जो भी काम करेंगे वो सफल होगा, लाभ कर देगा, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत होगा। यदि आप दो छिपकली को संभोग करते हुए देखते हैं या उनका मिलन देखते हैं तो ये भी बहुत शुभ संकेत है। जल्द ही आपको किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी, कि बिछड़ा हुआ साथी आपको मिल सकता है। यदि आपको सुबह सुबह छिपकली दिखाई दे तो ये भी बहुत अच्छा संकेत है। आपके धन संबंधी कार्य पूरे होने वाले। छिपकली को माता लक्ष्मी से भी जोड़कर देखा जाता है। इस वजह से सुबह सुबह छिपकली का दिखना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ये शुभ अशुभ संकेत कहीं ना कहीं माता रानी के बनाए हुए हैं, तो इन चीज़ों को हमें सोचना है। नवरात्र के दिनों में अगर आपको दिखाई दे तो आपको उसे भगाना नहीं है, परेशान नहीं करना है आपको। दोस्तों, अगर आपको खाना खाते समय छिपकली दिख रही है, यदि आप खाना खा रहे हो और आपको छिपकली दिख रही है तो ये भी शुभ संकेत है। आपके यहाँ कुछ अच्छा होगा। घर में खाना खा रहे हैं और छिपकली दिख रही है तो कुछ अच्छा होने वाला है, आपको खुश हो जाना चाहिए। यदि छिपकली खाने के अंदर गिर गई है तो ये शुभ संकेत नहीं माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी घटना है जो संकेत के तौर पर ले तो खाने पीने की चीज़ों को सही ढंग से आपको ढक करके रखना चाहिए। यदि आप एक ऐसी छिपकली दिख रहे हैं जिसकी पूंछ वापस उग रही है तो ये भी बहुत अच्छा संकेत है। जीवन के अंदर आपके नवीनता आने का बहुत अच्छा संकेत है। यदि आप सो रहे हैं और आपके ऊपर छत पर रेंगती हुई छिपकली गिर रही है तो कहीं ना कहीं निकट भविष्य के लिए आपको परेशानियों का फंसना पड़ सकता है। परेशानी से पहले से आपको भयंकर रूप सामने आएंगे या अचानक से कोई बीमारी आपके सामने आ सकती है। कई बार छिपकली दीवार पर चल रही है तो उनको पता नहीं होता, अचानक से वो नीचे गिर जाती है। अगर आपकी बाई जांघ पर छिपकली गिर रही तो ये अच्छा संकेत नहीं है, शारीरिक कष्ट होता है। बाई हथेली पर गिर रही है तो ये धन का नुकसान आपको दे करके जाएगी। अगर आपकी भौं पर छिपकली गिर रही है तो कहीं ना कहीं ये भी धन खर्च बढ़ाती है। इसके साथ ही दोस्तों, एक आम बात है माथे पर छिपकली का गिरना, तो इसका मतलब ये है कि आपको धन मिलने वाला है। माथे पर छिपकली का गिरना बहुत ही शुभ संकेत है। आपको रुका हुआ पैसा मिलेगा, बिजनेस के अंदर मुनाफा होगा और काफ़ी अच्छा संकेत माना जाता है। कि बाथरूम का गेट खोल रहे थे, छिपकली का त्वचा में जहर होने की वजह से माथे पर खुजली जैसा भी हुआ हो तो टेंशन ना ले, ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसके साथ ही यदि आपको छिपकली जो है आपकी नाभि पर गिर जाए, यदि आप सो रहे हैं या बैठे हैं तो छिपकली आपकी नाभि पर गिरती तो आप काफ़ी डर जाते, लेकिन उसके बाद यदि छिपकली भाग जाती तो बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब ये कि आपने जो इच्छा है, मनोकामना थी वो पूर्ण होने वाली है। आपके दिन अच्छे में आने वाले हैं। कुल मिलाकर आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है। हालांकि नाभि पर छिपकली गिरना बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन यदि आपके लिए छिपकली गिरी है तो ये बहुत ही एक लकी इंसान है। कमर पर अगर छिपकली गिर रही है, कमर से टच होकर छिपकली निकल रही है तो ये भी धन लाभ के संकेत दे रहा है। पेट पर अगर गिर रही है तो ये भी आपको गहने मिलने के संकेत दे रहा है। एक महिला के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं अच्छे संकेत भी है तो बुरे संकेत भी है, तो हमें घबराना नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जीव कौन सा भी हो, हमें हमारी तरफ से उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। माता रानी की विशेष लक्ष्मी माँ के लिए छिपकली को रूप माना जाता है। तो अगर आपको पूजा घर में दिखाई दे रही है तो पूजा आराधना करें, उनको परेशान ना करें। इसके साथ ही माता रानी का उसे स्वरूप मानकर उसकी पूजा करें। घर में भी अगर कहीं दिखाई दे रही है, आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही है तो उन्हें वहीं रहने दीजिए। उन्हें परेशान करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी बेफिक्र होकर रहिए, वो आपको परेशान नहीं करेगी। आप जितना डरते हैं उससे कई गुना ज़्यादा छिपकली आपसे डरती है। इस बात को आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी चीज़ और ये जान लीजिए दोस्तों कि कभी भी किसी जीव की हत्या करना, उसे नुकसान पहुंचाना या उसे मारना, ये बहुत बड़ा पाप है। तो प्लीज़ आप अपने हाथ से ये गलती कभी मत करिएगा। अगर किसी जीव को तड़पते हुए देख रहे हैं, किसी को आप मार खाते हुए देख रहे हैं, किसी को परेशान होते हुए दिख रहे हैं तो उसकी सहायता करना भी आपका कर्तव्य है, लेकिन किसी को अपने हाथ से मारना सही नहीं है। तो कोशिश करिए किसी को अपने हाथ से आप मारे नहीं, किसी को परेशान नहीं करें। चली जाएगी, आप उसको धीरे से भगा दीजिए, वो चली जाएगी अगर आपको डर लग रहा है तो।
लेकिन उससे परेशान करके आप खुद अपने झूठ, अपने पाप को आपको बढ़ाना नहीं चाहिए। अपने कर्मों का फल आपको अच्छी तरह से भोगने के लिए किसी भी जीव को आपको परेशान नहीं करना चाहिए, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी हो, परेशान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।